मतलब रसिक संत हैं, उन्हीं के भक्त हैं, उन्हीं के बहुत कृपा पात्र हैं। और बरसाना तो उन्होंने रखा कुंड के पास है, इन्होंने बहुत हम सबके लिए बहुत बड़ा चीज है। अभी महाप्रभु का ये क्या है वो आप हमारे बारे में उनके बारे में समझाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान देकर सुनिए, सब लोग बैठ जाइए, आप लोग यहाँ बैठ जाइए। डिटेल क्या है, इस जगह का नाम क्या है पता है? ये है पुरी का राजा प्रतापरुद्र का गुरुदेव काशी मिश्र जी का घर, मतलब राजा का गुरु का घर में अभी आप लोग बैठे हो, ठीक है? तो चैतन्य महाप्रभु को आप सभी जानते हो, राधा और कृष्ण का मिलित रूप है वो। चैतन्य महाप्रभु ये जगह पे 18 साल उनका लीला किया। तो महाप्रभु 24 वर्ष में संन्यास लेने के बाद पुरी में आके पहले 7 दिन वो वासुदेव सार्वभौम जी का घर में था। तो ये वासुदेव सार्वभौम जी का घर में भैया आप लोगों को लेके जाएगा इस मठ के ठीक पीछे, आप लोग देख के आया। तो ये वासुदेव सार्वभौम जी और महाप्रभु में क्या संबंध था? बहुत दूर का रिश्तेदारी का। अपना ही रिश्तेदार को भगवान का रूप में मान लेना ये वासुदेव सार्वभौम जैसा महान पंडित के लिए थोड़ा सा कठिन कार्य था। तो उन्होंने क्या किया, महाप्रभु ने उनको भी कृपा किया। कैसे कृपा किया? इस तस्वीर को देखिए, नीचे वासुदेव सार्वभौम बैठा है और महाप्रभु उसको सर्वोच्च दर्शन दे रहे हैं, मतलब जो राम है वही कृष्ण है, वही अपना गौरहरि है। तो वासुदेव सार्वभौम को लगा कि महाप्रभु का रहना और भजन के लिए कोई ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे साधारण मनुष्यों का आना जाना कम है। तो उन्होंने महाप्रभु को लेके आ गया इसी स्थान पे। तो ये स्थान को भक्त लोग एक नाम से जानता है, पता है क्या नाम? ये स्थान का नाम गंभीरा, मतलब हाँ, गंभीरा का मतलब क्या है? भगवान का घर है। ठीक, तो गंभीरा को एक एक भक्त एक एक भाव से सोचता है। कोई सोचता है महाप्रभु यहाँ पे गंभीर भाव में थे इसलिए इस जगह का नाम है गंभीरा। एक्चुअली नहीं, गंभीरा इज ए ओडिया वर्ड। गंभीरा का मतलब होता है सीक्रेट, बहुत सीक्रेट में छुपा हुआ छोटा सा कुटिया। तो महाप्रभु जी यहाँ पे 18 साल लीला किया। तो भक्त लोगों का मन का पहला प्रश्न यही आता है कि महाप्रभु कहाँ रुके थे? कोई सोचता है वही घर में रुका है, कोई सोचता है महाप्रभु वो घर में रुका है। लेकिन मैं एक बात बोलूं कि महाप्रभु का असली गंभीरा कभी दर्शन नहीं होता है, वो है मिट्टी के नीचे। अभी आप लोग एक दरवाजा देख लो ना, ये दरवाजा से लेके वहां पे पूरा जो ये जगह है इसमें 5 प्रकोष्ठ है। प्रकोष्ठ किसको बोला जाता है? छोटा छोटा घर जिसमें कोई खिड़की नहीं होता है, दरवाजा नहीं होता है, बाहर का लाइट्स भी अंदर नहीं जा सकता है। 1 2 3 4 5 पांचवा प्रकोष्ठ जो है ना उसके अंदर में चला गया एक सीढ़ी, और वो सीढ़ी जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे 6 फीट बाय 4 फीट का और एक प्रकोष्ठ है जिसमें एक मजा है। क्या है? उसका जो पूर्व दिशा का जो दीवार है ना उस दीवार को खोल सकते हैं आप। उसी दीवार को खोलने से क्या होगा, यहाँ से एक टाने सीधे जाएगा, वो आहिस्ते आहिस्ते दोनों साइड से डिवाइडेशन होगा। वहां से चला जाएगा समुद्र में और वहां से चला जाएगा जगन्नाथ टेम्पल के नीचे। तो सोचिए आज से इतना साल पहले मिट्टी के नीचे ये कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य एक ही था कि दुश्मन का हाथ से अपना संपत्ति को रक्षा करना। क्योंकि मुसलमान लोगों ने जब बार-बार जगन्नाथ टेम्पल को अटैक किया, ऊपर से अटैक होता था और मिट्टी के नीचे से सारे सोना ले आके मिट्टी के नीचे वो जो छोटा सा घर है उसी में छुपा के रखा जाता था। तो वो घर बहुत गहराई में रहने के लिए उसी जमाने से उसी घर का नाम हो गया गंभीरा। बाद में महाप्रभु आके जब सब कुछ दर्शन किया तो महाप्रभु का सबसे पसंद लगा मिट्टी के नीचे वो छोटा सा घर। अभी हम लोग आहिस्ते मेरे साथ आए। ऐसे ही बैठ के 12 साल अपना विप्लम्ब भाव क्या होता है पता है?
कृष्ण विरह राधा रानी के जो विरह भाव है वो भाव कैसा था, ये भाव को महाप्रभु ने यहाँ पे आस्वादन किया साथ में ललिता और विशाखा को लेके। तो गौर लीला में ललिता विशाखा कौन है? ये है रामानंद राय जी और वो है स्वरूप दामोदर जी। और महाप्रभु का सेवा कौन किया? ये गोविंदो दास जी ने। लेकिन मिट्टी के नीचे वो जो जगह आज का दिन में एक हाईली सुपर स्पिरिचुअल प्लेस, क्योंकि वो स्थान का कोना कोना में महाप्रभु का स्पर्श है। सिर्फ स्पर्श नहीं, महाप्रभु का खून छुपा हुआ है। आप अगर चैतन्य चरितामृत तो पाठ कीजिएगा तो देखिएगा महाप्रभु सारा रात वहाँ पे हा कृष्ण बोल के रोता था। उसी घर का दीवार में भाव में आके सर फोड़ लेता था, चौकाट में अपना नाक रगड़ रगड़ के वहाँ से खून बह जाता था। तो सोचिए आज का दिन में हम लोगों का ये गदा ऐसा है कि हम लोग जाके उसको स्पर्श कर सकते हैं? नहीं। और यहाँ पे सिर्फ भक्त लोग आते हैं ऐसा बात नहीं है, ये सबके लिए है। तो सब कोई जाके उसको स्पर्श करेगा तो उसका जो पवित्रता है, उसका जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन आज भी हम लोग गर्व के साथ ये बोल सकते हैं कि इस घर का मिट्टी के नीचे और एक बैकुंठ है जहाँ पे घोड़ा राय का लीला आज भी होता है। इसीलिए ये गंभीरा कोई साधारण स्थान नहीं है और सबके लिए भी नहीं है। बेंगली में एक श्लोक है, उसका मतलब है अद्यपि शैलीला करे गोड़ा राय कोनो कोनो भगवान देखी बने पाए। मतलब अगर आपके पास अगले जन्म का सुकृति है, आपके ऊपर गुरु वैष्णव का कृपा है और जो गौरहरि का अपना है वही गंभीरा में आ पाता है। आप लोग, हम लोग सब, तो हम लोग कोई ना कोई जन्म में गौरहरि का थोड़ा सा सेवा किया था, इसीलिए इस जन्म में गौरहरि थोड़ा कृपा करके हम लोगों को गंभीरा आने का अनुमति दिया है। तो इसीलिए ये सब सोच भाव रहते हुए इस घर का आचार्य लोग ने क्या सिद्धांत लिया कि महाप्रभु का गंभीरा जैसे था उसको ऐसे ही रखते हुए उनका सामान ऊपर लेके आया। आप लोगों का सामने जो कांच का बॉक्स है उसका राइट साइड में महाप्रभु का चरण पादुका है जो नवदीप से विष्णुप्रिया जी ने भेजा। उसका बाजू में उसका कुमुंडुल है, वाटर पॉट। कुमुंडुल जगदानंद पंडित ने महाप्रभु को गिफ्ट किया था। और कुमुंडुल के ठीक पीछे और एक छोटा सा बॉक्स है, उसमें क्या है? कांथा। आप लोग जानते हो कांथा क्या होता है? कांथा इज अ बंगाली वर्ड, उड़िया फ्रॉम इज अ कंबल, नॉट कंबल। एक्चुअली क्या हुआ था, जगदानंद पंडित एक बार नवद्वीप में गया तो सची माँ ने पूछा मेरा चाँद कैसा है? बोला माँ तुम्हारा चाँद आसमान में नहीं है, तुम्हारा चाँद तो जमीन में आ गया। क्योंकि महाप्रभु के अंदर जब अस्त्रशक्तिक भाव आ जाते थे ना, महाप्रभु जमीन में ही सो जाता था। तो माँ का मन है ना मेरा बेटा को, मेरा निमाई को मिट्टी में सोते हुए ठंडा ना लग जाए, ये सोचते हुए सची माँ ने क्या किया, एक पुराना साड़ी जो था मातालिफ का उसको स्टिच करके एक चादर बनाया था, जिसका एक छोटा सा टुकड़ा उस बॉक्स के अंदर आज भी रखा है, जिसका सेवा पूजा आज भी होता है। और क्या है? और है ये अखंड ज्योति। तो ये अखंड ज्योति को लेके ना बहुत सारे कंट्रोवर्सी है। कोई सोचता है कि महाप्रभु अपने हाथ से जला के गया, कोई सोचता है कि अलौकिक भाव से जलता है। लेकिन मैं गंभीरा मैनेजमेंट के तरफ से आप लोगों को बोलूंगा कि ना ये महाप्रभु अपने हाथ से जला के गया और ना ये कोई अलौकिक भाव से जलता है। तो इसको लेके भक्त लोगों का इतना भाव किस लिए है? देखिए, पहले आप लोगों को बोला कि गंभीरा का मिट्टी के नीचे कोई लाइट्स नहीं जा सकता था। उसी जमाने में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो लाइट का रिसोर्सेस क्या था? ये सारे दिया और मशाल। तो आचार्य लोगों को ये लगा एक जमाना ऐसे आएगा जहाँ पे सारे दिया बुझ जाएगा। लेकिन ये जो जगह है ना, ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये भक्त लोगों का हृदय का स्थान है। इसमें कोई अलौकिक भाव नहीं है। तो ये अलौकिक स्थान, ये भाव का स्थान कभी भी अंधेरा में नहीं रहना चाहिए। ये संकल्प लेते हुए उसी जमाने में आचार्य लोग ने इस दिया को प्रज्वलित किया, जो महाप्रभु का बाद से आज का जो जनरेशन है वो 20th जनरेशन है, जो 538 साल दिन रात सेवा करके आज भी इसी दिया को खंडन होने नहीं दिया, बुझने नहीं दिया। इसीलिए इसको बोला जाता है अखंड ज्योति। बहुत दूर दूर से यात्री लोग आते हैं इसी घर में इसी ज्योति को दर्शन करने के लिए, अपना मनोकामना बोल के उसमें तेल चढ़ाते हैं और भक्त लोग का चढ़ा हुआ तेल से वो दिया, वो ज्योति इस घर में आज भी अखंड रूप में है। बाकी आप लोग जब चैतन्य चरितामृत पाठ कीजिएगा,
महाप्रभु का एक एक दिन का एक एक भक्तों के साथ एक एक भाव का वर्णन आपको मिलेगा। और अभी ये राधाकांत मठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भक्त लोगों का रहना और प्रसादम का भी बंदोबस्त है। कभी अगर आप लोगों को लगे कि चलो महाप्रभु का घर में 2-1 रात बिताया जाए, आप भैया से संपर्क कर लीजिएगा, हम यहाँ सब कुछ बंदोबस्त कर दूंगा। और आप भी चाहो तो आप भी आप अखंड दिया में सेवा कर सकते हो। अभी आप लोग आपका गोत्र और नाम बोल दीजिएगा तो सेवाई जी वहाँ पे खड़ा है, आप ही लोगों का सामने वहाँ पे तेल डाल देगा। आप जो भी ठीक समझे सेवा दे दीजिएगा। सब अच्छा रहिएगा। जय जगन्नाथ। और जाने का टाइम सबने महाप्रभु का जो मंगल आरती का जो प्रसाद होता है वो लेके जाइएगा। जय जगन्नाथ। एक ऐसा एक यहाँ से दर्शन कीजिए और वहाँ से आइए। हरे कृष्णा। बस निकलते हैं। Ano na, ito, hindi ako nito. आगे भी चलेंगे।